So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lectures, we have seen the questions on how to find out the moment of inertia of the given lamina, right? So we'll continue that with this question. So let us read the question. क्या दिया है? Analyze and locate the position of the centroid for the plane lamina. अभी यहाँ पे ये पहला लाइन देखो क्या है, इसमें दो क्वेश्चंस कंबाइन कर दिए. अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो पता चलेगा. पहले बोल रहा है कि भाई इसका सेंट्रॉइड लोकेट करो. तो हमने अब तक क्या किया है, सेंट्रॉइड का प्रॉब्लम अलग से सॉल्व किए थे कुछ लैमिनास के लिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया. ये दोनों अलग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. कभी कभी क्या करते हैं, ऊपर के बीट में जो होता है वो सेंट्रॉइड का क्वेश्चन होता है, उसको और जो रहता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन होता है, उसका वेटेज कम रहता है. कभी कभी क्या कर देते हैं, दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके वेटेज थोड़ा बढ़ा देते हैं. जैसे यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए पूछा है और इसमें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछा है, इसमें सेंट्रॉइड निकालने के लिए भी बोल दिया है. तो उसमें से कुछ मार्क्स सेंट्रॉइड निकालने के लिए रहेंगे और बचे हुए मार्क्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए रहेंगे. सही है. सो हमें अभी दोनों को कंबाइन करके इसको सॉल्व करना है. तो लेट अस रीड द क्वेश्चन. बोला है कि भाई पहले सेंट्रॉइड लोकेट करो और फिर आगे बोलता है सेंट्रॉइड किसके विथ रिस्पेक्ट टू लोकेट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू ओ कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है. इस कॉर्नर्स के विथ रिस्पेक्ट टू हमें सेंट्रॉइड का लोकेशन फाइंड करना है, मतलब एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है. फिर ऑल्सो डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड पोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाई एक्सिस. अभी यहाँ पे वाई वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोला है, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू नहीं बोला है, क्योंकि 8 मार्क्स के लिए दिया है. तो यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस एक्सिस के हिसाब से बोला है. अगर हमें सेंट्रॉइड नहीं बोला होता और डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बोला होता तो उसमें क्या करते 8 मार्क्स के लिए वाई वाई और एक्स एक्स दोनों पूछते थे. लेकिन इसमें क्या किया, एक्स एक्स का नहीं पूछा है, वाई वाई का पूछा है. उसके लिए 4 मार्क्स रहेंगे और वो 4 मार्क्स आपके सेंट्रॉइड के लिए रहेंगे. सही है. सो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसका सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे. सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए उसको दो लैमिना स्टैंडर्ड लैमिना में डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी करना ही पड़ता है. तो हम क्या करेंगे, अभी आपके हिसाब से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी कैसे करना है. कोई बंदा इसको पहला एक पूरा लैमिना बोलेगा और बचे हुए को दूसरा बोलेगा, कोई इसको पूरा लैमिना बोलेगा और ये बचे हुए को दूसरा बोलेगा. एज यू विश, लाइक दिस. देयर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लैमिना लाइक प्लस दिस रिमेनिंग लैमिना. दिस कैन बी वन पॉसिबल ऑप्शन. और दूसरा क्या रहेगा, कोई बोलेगा कि मैं ये इस लैमिना को एक बोलूंगा, एक ऑप्शन एक रेक्टेंगल, और इस लैमिना को दूसरा रेक्टेंगल. तो ये आपकी मर्जी है कि इसको आपको कैसे डिवाइड करना है. मैं क्या करने वाला हूँ, पहला वाला जो केस था वो मैं करने वाला हूँ. कैसा, यहाँ से इसको मैं ये वाला एक लैमिना, दिस विल बी द फर्स्ट वन. क्या साइज रहेगा इसका बताओ मुझे. इसका रहेगा 200 बाई 20. सो फर्स्ट लैमिना आई विल चूज एज 200 बाई 20. So the first lamina will be B1 as 20 and D1 as 200. ये हमारा पहला लैमिना हो गया. और इसके साथ हम ऐड करेंगे ये नीचे वाला लैमिना. नीचे वाला कितना आएगा, फिर ये हिस्सा माइनस करना पड़ेगा. कितना है, 20 है. 20 माइनस करना पड़ेगा 170 में से, कितना बचेगा 150. तो 150 बाई 20. तो दूसरा लैमिना रहेगा 150 बाई 20 का. B1 उसका 150 रहेगा, हाइट उसका 20 रहेगा. ये अपना दूसरा लैमिना रहेगा. इन दोनों लैमिनास के क्या करते हैं हम, सेंट्रॉइड लोकेट करते हैं पहले. तो इसका पहले वाले का सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, ये 100 mm पे आएगा ऊपर से, 10 mm और 100 mm दोनों साइड से. इस तरह से ये C1 आ जाएगा. सो लेट्स से दिस इज C1. और यहाँ पे कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा. कितने डिस्टेंस पे आएगा ये C2 बताओ. ये जो 150 है उसका आधा करना पड़ेगा, तो ये 75 mm बन जाएगा. तो इसको मैं डायमेंशंस मार्क कर लेता हूँ. तो नीचे से ये 20 है B1, फिर ये क्या बनेगा, ये 150 बाई 2 बनेगा. ये टोटल 150 है, उसका आधा कितना बनता है 75. तो ये 75 बनेगा और ये 75 बनेगा. एक बार फिर से टोटल कर लो, 170 आना चाहिए. ये हो गया. यहाँ पे हमारा D2 जो है वो 20 ऑलरेडी है, और यहाँ पे D2 की ज़रूरत है क्या, नहीं है. तो ये मार्क कर लेता हूँ मैं. इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे रहेगा, O से ये वाला डिस्टेंस. ये कितना है 100 mm है, तो ये 100 हो जाएगा. सही है. फिर इसका ये जो सेंट्रॉइड है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस अंदर जाएगा, 10 mm अंदर जाएगा. तो मैं क्या करता हूँ, इस 20 को आधा कर देता हूँ, 10 mm दोनों साइड पे. तो ये जो डिस्टेंस है ये 10 mm इस साइड पे है और 10 mm इस साइड पे है. सही है. इस तरह से हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. अब पूरा डायमेंशनिंग हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया. अभी इसका क्या करेंगे, एरिया निकाल लेते हैं. हमें अभी सेंट्रॉइड का प्रोसेस पहले कंप्लीट करना पड़ेगा.
सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद होगा आपको, a1x1 प्लस a2x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2, एंड वाई बार क्या रहेगा, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। तो हमें पहले आ गया एरिया, तो a1 a2 निकाल लेता हूं मैं। a1 कितना आएगा बताओ मुझे, b1 d1, b1 इज 20, d1 इज 200, सो 20 इंटू 200 4000 mm²। फिर a2 निकाल लो कितना आएगा, सो 150, b2 आएगा, d2 20 है, 3000 mm²। यहाँ से मुझे समेशन ऑफ a मिल जाता है। अभी समेशन करने के लिए a1 प्लस a2 करना पड़ेगा, माइनस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ऐड करके हमारा टोटल ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो 3000 प्लस 4000 कितना बनता है, 7000। तो ये हमने समेशन a भी निकाल लिया, सही है। अब हम क्या करेंगे, x बार निकालेंगे। x बार का फॉर्मूला क्या रहेगा, x बार का फॉर्मूला रहेगा a1x1 प्लस a2x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। पुट ऑल दी वैल्यूज, क्या आते हैं बताओ मुझे। a1 कितना है, 4000 है। अभी x1 देखो कितना है, x1 क्या है, ओरिजिन से x डायरेक्शन में c1 का डिस्टेंस कितना है, 10 mm है। तो x1 कितना हो गया, 10 mm हो गया। तो हम यहाँ पे 10 mm ले लेंगे, प्लस a2x2 कितना है, a2 कितना है, a2 हमने निकाला अभी 3000 इंटू x2 कितना है देखो। अभी x2 हमें फाइंड करना है, तो x2 कहाँ पे है देखो, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हमारा x2 है, दिस वन इज x1, सही है। तो x2 कितना आएगा, 20 प्लस 75 कितना बनेगा, 85 95। तो x2 आता है 95, x डायरेक्शन में c2 का डिस्टेंस डिवाइड बाय कितना आएगा, a1 प्लस a2 हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है 7000। करो ये कितना आता है बताओ मुझे, ये हमारा x बार आ जाएगा। सो x बार आता है 46.43। वेरीफाई दिस। ये अभी कंबाइन सेंट्रॉइड जो हमने फाइंड किया है, दोनों मिला के जो सेंट्रॉइड आएगा उसका x कोऑर्डिनेट मिल गया। सिमिलर प्रोसेस आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा फिर, y बार a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय समेशन ऑफ a, यू कैन से a1 प्लस a2। पुट ऑल द वैल्यूज, a1 कितना है 4000, y1 निकालना पड़ेगा। अभी देखो y1 क्या आएगा, सेंट्रॉइड 1 का y डायरेक्शन में डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, ये 100 है, तो ये हमारा y1 है 100, सही है। और y2 क्या आएगा, सेंट्रॉइड का c2 का y डायरेक्शन में डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आएगा ऊपर, ये 20 mm है, तो ये 10 mm के ऊपर आएगा, तो हमारा y2 जो है वो 10 mm आएगा। राइट, तो यहां पे मैं कितना लूंगा, 100 mm लूंगा, प्लस a2 कितना है, a2 हमने निकाल के रखा है 3000, और वो कितना है 10 mm डिवाइड बाय 7000। करो ये कितना आता है, 61.43। दिस इज योर y बार। तो इस तरह से हमें x बार और y बार निकाल लिया। अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लोकेट करेंगे, तो कहाँ पे आएगा देखो, x बार कितना है 46, तो यहाँ से हमें 46 आगे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कहीं आएगा वो, सही है। और y में कितना जाना है ऊपर 61, तो यहाँ से ऊपर 61, तो 46 61 अगर मैं मैच करेंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा वो अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा क्या होगा, इफेक्टिव सेंट्रॉइड हो गया, दोनों के मिला के टोटल लैमिना का सेंट्रॉइड ये है। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है, और वो क्या बोला है उसने, y एक्सिस से निकालना है, पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। क्या बोला है, शेडेड पोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस वर्टिकल पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। इसमें से जाने वाला जो y एक्सिस है, y एक्सिस को पैरेलल लाइन जिसमें से जाएगा, उसके अबाउट हमें सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लेना पड़ेगा, इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके खुद के सेंट्रॉइड के अबाउट लेना पड़ेगा, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम y डायरेक्शन में यूज करना पड़ेगा।
सही है, वाई एक्सिस के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके फिर फाइनल सेंट्रोइड निकलेगा। तो अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, वहां पे करके दिखाता हूँ। सो मैंने इसको अभी इधर कॉपी कर लिया है डायग्राम को, ये डिस्टेंसेस दिखा दिए और एक्स बार और वाई बार को नोट करके रखा है। सही है, अब हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड को यहाँ पे लोकेट किया हमने, एक्स बार डिस्टेंस पता है, वाई बार डिस्टेंस पता है। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें आई वाई निकालना है, लेकिन सेंट्रोइड से पास होने वाले एक्सिस में से निकालना है। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू आई वाई सी, और आई वाई सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस ऑब्जेक्ट का आई वाई सी निकालना पड़ेगा, फिर इस ऑब्जेक्ट का आई वाई सी निकालना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या लगेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सही है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसके लिए करना है मुझे। अब हमें बी डी क्यूब बाय 12 जो हम करते हैं हमेशा, प्रैक्टिस हमारी एक्स के लिए होती है बी, तो पहले बेस लेते हैं ना, बेस क्यों लेते हैं, एक्स के लिए करते हैं तब बेस लेते हैं। अब y के लिए करेंगे तो y को पैरेलल जो डायमेंशन है वो लेना पड़ेगा, तो db क्यूब बाय 12 आएगा। मैंने बताया था y के लिए क्या आता है, d1 b1 क्यूब बाय 12। यहां पे जल्दबाजी में गलती कर देते हो, हमें याद क्या होता है, b1 d1 क्यूब बाय 12। ये किसके लिए होता है, ix के लिए होता है। जब y करते हैं तो उल्टा करना पड़ता है, d1 b1 क्यूब बाय 12। तो ये कौन सा हो गया, ये उसके सेंट्रोइड से हो गया, C1 के सेंट्रोइड से हो गया, लेकिन हमें कहां से चाहिए, यहां से चाहिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा और ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस का नाम क्या है, Lx1 डिस्टेंस नाम देते हैं इसको, x डायरेक्शन में डिस्टेंस है ये, तो इसे नाम देंगे Lx1। सही है, पहले ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड, दोनों सेंट्रोइड के बीच का पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों सेंट्रोइड का y एक्सिस का फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्टेंस x एक्सिस में लेना पड़ेगा। सही है, तो Lx1 पता है और a1 पता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a1 Lx1 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ता है यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और हमें IYC1 बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम IYC2 निकालते हैं, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए IYC2, तो क्या आएगा, वो इसका निकालना है इसके अबाउट, तो उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के सेंट्रोइड के अबाउट निकालना पड़ेगा, दैट इज IC, दैट विल बी d2 b2 क्यूब बाय 12। उल्टा करना पड़ेगा, d2 b2 क्यूब बाय 12। ये उसके खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, खुद के सेंट्रोइड के अबाउट। अब हमें चाहिए ये वाले सेंट्रोइड के अबाउट, इन दोनों के बीच का गैप, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट Lx2। तो Lx2 लेना पड़ेगा और a2 लेना पड़ेगा, a2 Lx2 स्क्वायर। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके करना पड़ेगा। अभी हमें चाहिए क्या, ये दो चीजें चाहिए, Lx1 चाहिए एंड Lx2 चाहिए। तो ज्योमेट्री ऑब्जर्व करो और फाइंड करो कितना आएगा, बताओ मुझे Lx1 कितना आएगा, ऑब्जर्व दिस केयरफुली, और Lx2 कितना आएगा बताओ। ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो मुझे ये टोटल डिस्टेंस पता है, देखो क्या है ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हमारा x बार है। कितना फाइंड किया हमने, x बार हमने किया है 46.43। अगर हमें ये पता है, हमें ये चाहिए, तो ये माइनस करना पड़ेगा उसमें से, ये कितना है 10 mm है, तो उसमें से 46.43 माइनस 10 कर देंगे तो बचा हुआ Lx1। सो Lx1 विल बी 46.43 माइनस 10, दैट इज 36.43 mm। ये Lx1 आ गया। सिमिलरली Lx2 क्या आएगा, ये डिस्टेंस, तो ये कैसे निकालोगे, ये टोटल डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो 75 प्लस 10 कितना होता है, 90 होता है। 90 में से 46 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा Lx2। ये कितना बच जाएगा, ये डिस्टेंस Lx2 है, तो 96 में से 46 गया तो Lx2 मिल जाता है। 96 माइनस 46.43 करो कितना आता है, 48.57 आएगा। अब ये सब कुछ ऊपर पुट करो और आंसर्स को फाइंड करो, सिंपल, यहाँ तक समझाना था जो कुछ, अब बाकी तो कुछ सब कैलकुलेशन बचा है, करो फटाफट। तो IY1 आ जाएगा, IYC1 कितना आएगा, D1 क्या है 200 इंटू B1 कितना है 20 mm, सो 20 का क्यूब बनेगा, डिवाइड बाय 12। इसमें प्लस करेंगे A1 कितना है पता है हमें, 4000 है,
4000, LX1 अभी निकाला हमने 36.43 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है ऊपर क्यूब था, ये स्क्वायर है ये क्यूब है, इसको केयरफुली पुट करना है, कैलकुलेटर में पुट करो, आंसर बताओ मुझे कितना। ये आता है 5.44 इंटू 10⁶ mm⁴। सिमिलरली डू दिस, D2 कितना है 20 mm और B2 कितना है 150 mm क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस A2 पता है हमें 3000 इंटू LX2 अभी निकाला हमने 48.57 का स्क्वायर, स्क्वायर याद रखना है, भूलना नहीं है। करो कैलकुलेट कितना आता है बताओ। मेरा आया है 12.70 इंटू 10⁶ mm⁴। दोनों का एडिशन करके क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। IYC विल बी IYC1 प्लस IYC2 कितना आता है 18.14 आ रहा है इंटू 10⁶ mm⁴। 18.14 आंसर आएगा, चेक करो, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया था, पहले सेंट्रॉइड फाइंड किया x बार y बार, उसमें से हमें x बार यहाँ पे इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें IY निकालना था, सही है। अगर हमें IX निकालना होता तो उस केस में y बार इंपॉर्टेंट होता था, तो हमें क्या करना पड़ता था LY1 और LY2 निकालना पड़ता था उस केस में। So that is how we have completed this question. In the next lecture, we will see the next question. Take care. Good day. Bye bye.